घरे रामा रामा हरे हरे मुर्गी बकरा घरे घरे रामा रामा हरे हरे मुर्गी बकरा घरे घरे रामा रामा हरे हरे मुर्गी बकरा घरे अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान हल तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान छूटी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान छूटी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान हम तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान हल तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। हमारे मन को अनेकों प्रकार से समझने के लिए मालिक ने शब्दों को रखा है। शब्द की अगर हम एक बूंद भी अपने मन के ऊपर डाल लेते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। गुरु की चरण की कृपा है। जो सदगुरु माधो संसार में बहुत गुरु हैं। कहते हैं लोभी दम्भी गुरु बहुत मठधारी सजजान और गद्दी के रत्ती सभी तामे सार न जान। जो सच्चा सदगुरु होता है अपने आप का ज्ञान कराने वाला ऐसा गुरु हमें जरूर मिलना चाहिए। ऐसा कृष्ण जी ने भी बताया है और राम जी ने भी बताया है। इसलिए हमको अपने मन को सत्संग में आकर के शब्दों को सुनना चाहिए और विचार करना चाहिए कि कहाँ सत्य है। संसार क्या है कि जो है देश दे करके बना करके संसार क्या कर रही है, धर्म कमा रही है, धन कमा रही है मालिक से। लेकिन आज हमारे जितने यहाँ पर सभी भक्त जन आए हुए हैं कोई धन की लालसा लेकर नहीं यहाँ पर आया, न कोई माया की जरूरत है, सिर्फ मालिक से प्रेम किया है। मन साफ हो गया तो सबकी मन साफ करने का एक उपकरण लेकर के सब आपके गाँव में आए हुए हैं और सभी संतों की बात को लेकर के। इसलिए हम लोग उदाहरण रखते हैं कि आप भी निर्मल हो और हम भी निर्मल हो जाए। इसीलिए हमारे कबीर साहब की बात आप लोगों के समक्ष हम रख रहे हो। गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा से श्री कबीर साहब जी ने भी ये बात को रखा था कि साफ हो जाए, मन साफ हो जाएगा तो आपे आप चारों फल का प्राप्ति हो जाएगा। जिसे हमें समझने के लिए हमारे कबीर साहब जी ने बताया, कहा और गुण कहूं शराब की ज्ञानवंत सुन ले। कह रहे हैं कि अवगुण जो शराब में है आप ज्ञानी लोग समझते हैं और उसको समझते हैं। कहा अवगुण कहूं शराब की ज्ञानवंत सुन ले और मनवा से पसवा करे बुद्धिनाश कर दे। कहने की बुद्धिनाश हो जाती है। संसार में अगर हम मालिक को अपने जीवन को धन्य बनाना है तो ऐसी वस्तु का ग्रहण नहीं करना है, अमृत जैसी शब्द को ग्रहण करना है। अहंकार क्या करके, अगर अहंकार होगा तो जहाँ पर वहाँ पर मदरा पार होगा। इसलिए कबीर साहब जी ने बताया है कि अब तक गंदा पड़ा दोबारा कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा दोबारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान, सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान, सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान, सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान। अपने गुरु की वचन अगर यहाँ मानते हैं, हमारे सभी सत्संग मान गए तो सारा काम छोड़ करके मालिक के काम के लिए, जिसे हमारे हनुमान जी करते थे कि राम काज कर देगा दूर। और आज हमारे भक्त जन वही काम, सारा काम छोड़ करके मालिक के काम करने के लिए आप लोगों के समक्ष बैठे हुए हैं। इसके लिए संसार क्या कर रही है आप लोग जानते हैं। कबीर साहब जी ने बताया कि भगवान को जो झूठे पूजा कर रहे हैं, पाथर पानी परमेश्वर को मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि 1 महीना परमात्मा के बोल को आज परिक्रमा चल रही है। आप लोग ने देखा होगा, हमको एक व्यक्ति ने बताया मित्रों, ये परिक्रमा जब श्री रामचंद्र जी इस संसार को छोड़ने के लिए जब वो गुप्त घुटार घाट में गुप्त हुए हैं तो पहले पूरे अयोध्या की परिक्रमा करके तो वो जो है अपने शरीर को छोड़े। आज संसार जो है वही परिक्रमा करने जाती है।
तो मैंने उनसे कहा भाई अगर वो रामचंद्र जी महाराज अपने शरीर को छोड़ने के लिए परिक्रमा किए तो आज जो भगत लोग जाते हैं क्या अभी ही जाते हैं कि मेरा भी शरीर छूट जाए, आज मैं चला जाऊं। यही मैंने कहा तो यही कल्याण के लिए होता है। तो काया का कल्याण कैसे होगा? जब सदगुरु की कृपा होगी, जिसे रामचंद्र जी ने पाया, श्री कृष्ण जी ने पाया और हमारे कबीर साहब जी ने पाया, ध्रुव जी ने पाया। आज हमें भी गुरु के शरण में बिना अगर हम नहीं आते हैं तो हमारा कोई पूजा कोई पाठ सब कुछ व्यर्थ है। उनको कहा है, उनको बताया कि देखो ऐसा संसार में कबीर साहब जी ने जो कर रहे संसार का 1 महीना बोले बम, 11 महीना बोले बम, 1 महीना बोले बम, 11 महीना बोले बम, 1 महीना बोले बम, 11 महीना बोले बम। छूटी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान, छूटी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपना गंदा परा दुआरा कैसे आएंगे भगवान, अपना गंदा परा दुआरा कैसे आएंगे भगवान, अपना गंदा परा दुआरा कैसे आएंगे भगवान, अपना गंदा परा दुआरा कैसे आएंगे भगवान। हमारे लिए नहीं पूरे संसार के लिए हमारे स्वामी जी ने और भक्तों ने ये शब्दों को रखा है। हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भी उन्होंने कहा कि रोजा रखे रोज रोज मुर्गी मारे खोज खोज, रोजा रखे रोज रोज मुर्गी मारे खोज खोज, रोजा रखे रोज रोज मुर्गी मारे खोज खोज, रोजा रखे रोज रोज मुर्गी मारे खोज। अपना गंदा परा दोबारा कैसे आएंगे भगवान, गंदा परा दोबारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान, सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान, सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान, सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान। तो भाई अगर हमारे हृदय में वो सूख गया है, दया धर्म नहीं मन में मुखरा का देखे दर्पण में, अगर अपने आप को मान गुमान में हम देखते हैं तो हमें परमेश्वर नहीं मिलेगा, कोई भी अवसर निकल जाएगा। हमारे स्वामी जी ने कहा बताया था कि भेष देख भूलो नहीं, भेष देख भूलो नहीं, पूछ लीजियो ज्ञान। कहा ये शरीर को नहीं देखना कि दाढ़ी वाड़ी लगाया हुआ है और टिप्पा चंदन लगाया है किसके ज्ञान होगा। भेष में जो है नहीं परमेश्वर है, वो बिना भेष के भी आज देखिए हमारे जितने भक्त जन आए हुए हैं इनका कोई वेशभूषा नहीं, पैंट बुशर्ट में सभी है। लेकिन मित्रों इनके अंदर क्या मालिक ने ज्ञान भर दिया है, अगर आप इस पर ध्यान देंगे विचार करेंगे तब पता चलेगा कि ये ठग विद्या वाले नहीं है। वो भेष बनाकर रावण ने सीता को धारण कर लिया था, इसीलिए आज संसार में जितने संत हैं उन्होंने गंदा कर दिया। राम रहीम जी ने क्या किया आप लोगों को पता है, श्री आसाराम बापू जी स्वयं को रामायण बना लिए, वो क्या कर गए। लेकिन आज संतों को गंदा करने के लिए अगर ऐसे पापी है, इसीलिए